हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का पार्ट 8 कंप्लीट करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में सीटेट के एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषा सीखने तथा कार्य परीक्षण में पाठ्य वस्तु में जहाँ प्रत्येक छठे शब्द के बाद एक शब्द छोड़ दिया जाता है के रूप में जाना जाता है। जहाँ पे प्रत्येक छठे शब्द के बाद एक शब्द छोड़ दिया जाता है, अब पूछा गया उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा उसको क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्लोज कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, क्लोज टेक्स्ट को फिल इन द ब्लैंक्स भी कहा जाता है। क्लोज टेक्स्ट को फिल इन द ब्लैंक्स भी कहा जाता है। इसमें छात्रों को एक अनुच्छेद दिया जाता है जिसमें कुछ शब्द रिक्त स्थान के रूप में हटा दिए जाते हैं और विकल्पों में सही शब्द को रिक्त स्थान में भरना होता है। ऐसा करने से छात्रों में हिंदी और इंग्लिश भाषा ग्रामर मजबूत होता है, बच्चों में व्याकरण की समझ का विकास होता है। ऐसा करने से क्या होता है? बच्चों में व्याकरण की समझ का विकास होता है। तो ये पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बच्ची अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है तथा वह हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें और अनेक भाषाएं जोड़ने की ओर अग्रसर होती है। इस भाषा शिक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? अब क्या वह बच्ची शुरुआत करती है मातृभाषा में, उसके बाद और नई भाषा जोड़ती है, तो इस युक्ति को कहा जाता है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। इसको क्या कहते हैं? मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मातृभाषा तो सीख ही रही है, उसके साथ साथ अन्य भाषा भी वो जोड़ रही है उसमें से, तो इसको क्या कहेंगे? मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता कहेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भाषा के साथ संलग्नता का अर्थ है। भाषा के साथ संलग्नता का ये मतलब होता है, शिक्षार्थी उद्देश्यों के लिए भाषा में कार्य करते हैं। अपनी जो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो शिक्षार्थी होते हैं वो क्या करते हैं? भाषा में जो कार्य करते हैं उसी को ही भाषा के साथ संलग्नता कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षार्थियों को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। शिक्षार्थियों को उद्देश्यों के लिए भाषा प्रयोग हेतु कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रामाणिक कार्य। प्रामाणिक कार्य शिक्षार्थियों को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है? तो यहाँ पर निवेश आधारित कार्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है। शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? व्याकरण अनुवाद विधि, ध्वनि की तरंग लंबाई, प्रथम भाषा का हस्तक्षेप या फिर त्रुटि शुद्धि। तो यहाँ पे पूछा गया है भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है, तो यहाँ पे ध्वनि की तरंग लंबाई जो है
भाषा शिक्षा की संकल्पना के अंतर्गत नहीं आती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा सीखना क्या है? भाषा सीखना स्वाभाविक तथा अवचेतन है। भाषा सीखना क्या है? स्वाभाविक तथा अवचेतन है। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, भाषा सीखना सुविचारित तथा चेतन है। भाषा मानव जीवन की एक सामान्य व सतत प्रक्रिया है, जिसे मानव को ईश्वर द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार कहा जाता है। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि भाषा सीखना क्या है? सुविचारित तथा चेतन है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण, अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना। शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण, अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा समृद्ध परिवेश। भाषा समृद्ध परिवेश। अब देखो यहाँ पे जैसे कि जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती होगी तो वहाँ के बच्चे क्या होते हैं, अंग्रेजी बोलना ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। जहाँ पे हिंदी बोली जाएगी तो बच्चे हिंदी बोलना अपने आप सीख जाएंगे। तो इसकी वजह से मतलब क्या, जो समृद्ध परिवेश होता है उससे जो है भाषा बहुत जल्दी आसानी से सीखी जा सकती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करने की दृष्टि से कौन सा विषय सर्वाधिक उचित है? बच्चों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास है तो सबसे उचित विषय वस्तु कौन सी होगी? अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस या फिर जब बिजली चली गई। तो इसका आंसर हो जाएगा जब बिजली चली गई। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भाषा अर्जन क्षमता। भाषा अर्जन क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूर्व अर्जित कौशलों का उत्तरोत्तर विकास करना, मुख्य विचारों को ढूंढने के लिए पढ़ना, विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों के अर्थ जानना, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना। तो यहाँ पे पूछा गया है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उद्देश्य नहीं है। इसमें पूछा गया है व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना। व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर याद करने की बात आ जाए, रटने की बात आ जाए, तो वो ऑप्शन हमेशा ही क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, भाषा के दो पक्ष होते हैं। भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष होता है और दूसरा पक्ष यहाँ पे पूछा गया। दूसरा पक्ष कौन सा होता है? दूसरा पक्ष होता है प्रकार्यात्मक। कैसा पक्ष होता है दूसरा?
प्रकार्यात्मक पक्ष होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है, लेकिन की सचेत जानकारी नहीं होती। मतलब बच्चों में क्या अपनी भाषा संपदा तो होती है, लेकिन उनमें व्याकरण की सचेत जानकारी नहीं होती है। व्याकरण की जानकारी उनको नहीं होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा शिक्षण का सरल उपाय है। भाषा शिक्षण का सरल उपाय यह है, स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए।